बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आखिरकार बिल्ली थैले से बाहर आ गई। सारी सूरत हाल समझ आ गई कि पाकिस्तान की एजेंसियों को पहले से ही पता था। जिस तरह पाकिस्तान की एजेंसियों ने, पाकिस्तान के अस्करी दिफाई इदारों ने पहले ही पता लगा लिया था कि अमेरिका के साथ क्या कुछ होने वाला है और अमेरिका ये 20 साल की जंग किस तरह से हारने वाला है, और पाकिस्तान ने उस हवाले से पहले ही इंतजाम किए थे और फेंसिंग कर ली थी पाक अफगान बॉर्डर पर, सरहद पर। तो अब नजर आ गया है कि अमेरिका के बयानात, अमेरिका की प्लानिंग वो सारी खुलकर सामने आ गई है। अमेरिका के वज़ीर ख़ारिजा ने जो कुछ बताया है कि पाकिस्तान के साथ किस तरह अब सलूक करने वाला है अमेरिका और 20 साल का बदला लेने वाला है। यानी ये जो हार हुई है अमेरिका को अफगानिस्तान में अफगान तालिबान से, वो एक दफ़ा फिर ये कह रहा है कि जी पाकिस्तान की वजह से, और अब हमने चीज़ों को दूसरी तरह लेना है। तो ये 20 साल जो पाकिस्तान करता रहा है, ये उनके अल्फाज हैं, अब इसको देखना और आइंदा भी देखना है, नए सिरे से पाकिस्तान के साथ चलना है। तो ये अंदाज़ा था कि एक दफ़ा फिर अमेरिका जो है वो ना सिर्फ खित्ते से भाग कर निकलेगा और पीछे छोड़ देगा तबाही। तो ये अंदाज़ा हो रहा था। तो अच्छी बात है कि अब चीज़ें सामने आ गई, क्योंकि पाकिस्तान की क़यादत, पाकिस्तान के आर्मी चीफ हों, DGI हों, इमरान खान हों, पाकिस्तान के इदारे हों, तो ये सब ये चीज़ें देख रहे थे और पाकिस्तान की भी तैयारी अपनी है। अब क्या अमेरिका करने वाला है, मैं उनके अल्फाज, जो अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंटनी ब्लिंकन, उसने क्या कहा है और क्या उसके बयानात हैं, किस तरह पाकिस्तान से हमने डील करना है, क्या पाकिस्तान पर वो किस तरह की पाबंदियाँ लगाने वाले हैं, तो वो इशारे वो मिल रहे हैं, मैं आपके सामने वो रख रहा हूँ। और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की तैयारी क्या है, अमेरिका किस किस तरह से पाकिस्तान पर हमलावर हो सकता है, तो उसकी हम बात करेंगे। पहली चीज़ ये कि ये कांग्रेस की जिरा थी जहाँ पर सवाल जवाब होते हैं और जो उनकी पार्लियामेंट अमेरिकी, उनके लोग सवाल करते हैं क्या हो रहा है, तो वहाँ पर ये पाकिस्तान के हवाले से स्ट्रेटजी से पूछा गया कि पाकिस्तान से अब किस तरह डील करना है, क्योंकि ये वो कह रहे थे कि जी ये सारा कसूर पाकिस्तान का है, सब कुछ किया ज़रा पाकिस्तान का, जी ये अमेरिका को जो शिकस्त हुई है ये पाकिस्तान ने करवाई है, अफगान तालिबानी ये तो पाकिस्तान सारा कर गया, और कि जी तालिबान को सपोर्ट करता रहा है पाकिस्तान, ये इल्ज़ाम, ठीक है। और भूल जाओ कि जी पाकिस्तान ने कितना नुकसान उठाया, पाकिस्तान 80,000 जानें हमारी गई पाकिस्तानियों की, यहाँ पर अरबों डॉलर का, पाकिस्तान का सैकड़ों अरब डॉलर का पाकिस्तान को नुकसान हुआ, वो छोड़ दें आप, लेकिन अपना सिर्फ है, अपना मफाद देखना है, और ये वो कह रहे हैं। और जहाँ पाकिस्तान का मफाद टकरा रहा है ना जी, मुतसादिम है, हम वो देख रहे हैं, तो ये उसकी स्टेटमेंट है। तो ये अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने, एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि जी अब अफगानिस्तान के मुस्तकबिल में क्या किरदार अदा करना चाहता है, और अमेरिका आने वाले हफ्तों में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात का जायज़ा लेगा, ये वो देखेगा, कह रहे हैं जी आने वाले दिनों में हमने जायज़ा लेना है कि क्या करना है पाकिस्तान के साथ। तो अब सवाल हुए उनसे, वो कहते हैं जी पाकिस्तान के कसीर मफादात हैं जिनमें से कुछ हमारे साथ मुतसादिम हैं, टकराव है जहाँ पर पाकिस्तान के साथ हमारा। फिर ये भी कहा कि जी तालिबान के अरकान को पनाह देना ये देखा जा रहा है। फिर जो इंसदाद दहशतगर्दी पर हमारे साथ ताउन के मुख्तलिफ नुकात हैं उन पर हम गौर कर रहे हैं। तो वज़ीर ख़ारिजा अमेरिका का कह रहा है कि जी वाशिंगटन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात का दोबारा जायज़ा लेगा, क्योंकि ये सवाल हुआ कि कांग्रेस में कि क्या वाशिंगटन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात का दोबारा जायज़ा ले, जिस पर एंटनी ब्लिंकन ने कहा हुकूमत ये जल्द करेगी, दोबारा जायज़ा लेंगे, ठीक है, पाकिस्तान के साथ हमने किस तरह चलना है। और कहा कि जी एक चीज़ जो हम देखेंगे आने वाले दिनों और हफ्तों में, वो पाकिस्तान का किरदार है जो इसने गुज़श्ता 20 साल में अदा किया। 20 साल पाकिस्तान ने क्या किया हमारे साथ, हम वो देखेंगे, लेकिन हम ये भी देखना चाहते हैं कि आइंदा बरसों में इसका क्या किरदार होगा, और ऐसा करने के लिए इसे क्या ज़रूरत होगी, हम क्या चाहते हैं पाकिस्तान से, वो डू मोर वगैरह मामला। फिर पाकिस्तान से एंटनी ब्लिंकन ने मुतालबा किया कि जब तक अफगान तालिबान बैनुल-अक़वामी मुतालबात पूरे नहीं करते, इन्हें कानूनी हैसियत देने से इनकार करें, यानी जब तक वो हमारे मुतालबात अमेरिका के पूरे नहीं करते, अच्छा खुद डील करके खुद निकल जाओ कि जी हमें कुछ ना कहना, हमें ना मारना, हमारे फौजों को ना मारना, हम जा रहे हैं, हम निकल रहे हैं, पीछे लोगों को बेयारो मददगार छोड़ जाओ, भूखा प्यासा लोगों को मार दो, और जाते जाते भी ड्रोन हमले करके मार दो, तो बस हमें ना पूछो, हमें ना कुछ करो। जंगी जराइम की बात हुई है अमेरिका के ख़िलाफ़ कि जी इंटरनेशनल कोर्ट में इनके खिलाफ जंगी जराइम को मुकदमा चले, उस पर अमेरिका बड़ा सीखपा हुआ था। तो अपना तो ये हाल है। फिर जनाब आगे क्या कहते हैं कि जी हमने अब ये यकीनी बनाना है कि जी हमें लोगों को बाहर निकालना है, ख़वातीन लड़कियों अक़लियतों के हुकूक़ का एहतराम करना है, इस पर हमने ज़ोर देना है, और ये यकीनी बनाएं अफ़गान तालिबान, इन चीज़ों को हमने देखना है। और फिर हमें कोई कानूनी जवाज़ नहीं देना, हमें देखना है कि बैनुल-अक़वामी बरादरी के पास वो चीज़ है जो तालिबान के ज़रिए क़यादत हुकूमत को दरकार है, अगर इसे किसी भी किस्म का कानूनी जवाज़ या मदद हासिल करनी हो तो वो क्या है।
अच्छा, फिर कहते हैं जी ये जहाँ जहाँ डू मोर की बात होती है, पाकिस्तान को इन मकासद के लिए काम करने और इन तवक्कुआत को पूरा करने के लिए आलमी बरादरी की अक्सरियत के साथ सफारा होने की ज़रूरत है कि जो हमारी डिमांड्स हैं उसके लिए पाकिस्तान को हमारा साथ देने की जी डू मोर करने की ज़रूरत है। अब आपको समझ आई कि पाकिस्तान कह रहा था एब्सोल्युटली नॉट, कि ना हमने अड्डे देने, आपको सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर कहा कि जी जितने लोग वहाँ से आए उनको आप यहाँ पर रखें, महाजरीन को, यहाँ पर रेफ्यूजीज़ को, लाखों लोगों को यहाँ पर रख लें बस आप, ताकि हमारे ऊपर कोई बात ना आए कि जी देखिए वहाँ लोगों को तबाह छोड़ा है, बेहाल कर दिया, जिस इसको हम कहें बस आप आने दें लोगों को, अपने आपकी मईशत की तबाही हो, आपके यहाँ पर कल्चर तबाह हो, जो मर्जी होता रहे, उससे हमें गर्ज नहीं है, आप ये कर लें। उससे भी पाकिस्तान ने इनकार किया था। तो वो याद है, फिर कहा कि जी हमारा भी यहाँ कोई इंतज़ार नहीं कर रहा फ़ोन का, नहीं करना ना करो। तो वो अमेरिका खड़ा हुआ है तो पाकिस्तान आगे से डबल तरीके से जवाब दे रहा है। तो अब आप देखिए कि क्या वजह थी कि CIA का डायरेक्टर भाग भाग के पाकिस्तान आता है, क्या बातें मनवाना चाहता है, क्यों अमेरिका भारत से अब पिंगे बड़ी तेज़ी से बढ़ा रहा है, वहाँ पर असला सप्लाई कर रहा है। तो अब क्या होगा ये कि जी मकबूजा कश्मीर का जो मामला है, अमेरिका उस पर मज़ीद आंखें बंद करेगा, मज़ीद भारत को शह देगा, ना सिर्फ चीन के ख़िलाफ़ बल्कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़। असला वो पहले ही दे रहा है, क्योंकि ये बात की गई है, ये स्टेटमेंट है कि अब पाकिस्तान का जो स्टेटस है अहम गैर नेटो इत्तेहादी का, वो दर्जा ख़त्म करने पर जोर दिया जा रहा है, जिससे अमरीकी हथियारों की इस्लामाबाद तक रसाई ना हो सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अपने हथियार ख़ुद भी बना रहा है, चीन के साथ अब ताल्लुकात और ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, चीन की टेक्नोलॉजी बड़ी ज़बरदस्त हो रही है, रूस के साथ भी पाकिस्तान मुआहदे कर रहा है। तो अब चूँकि अमेरिका अब टिल्ट कर रहा है भारत की तरफ, तो इस वजह से ये सारा कुछ हो रहा है और ये हमें नज़र आ रहा है। तो मकबूजा कश्मीर में भी वो ये करेगा। CPEC का आपको पता है पहले ही नुकसान पहुँचाने की उसने कोशिश की है और उनकी स्टेटमेंट्स बड़ी वाज़ेह हैं अमरीकियों की कि जी CPEC ठीक नहीं है, CPEC ठीक नहीं है, ना जाएँ। ये बड़ी दफ़ा आ चुकी हैं स्टेटमेंट माजी में। तो CPEC के ख़िलाफ़ वो पूरी लॉबिंग करेगा। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा में जिस तरह सिक्योरिटी कौंसिल की सदारत अभी भारत को दिलवाई गई है, तो वहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोशिश की जाएगी, FATF में बदला लेने की कोशिश की जाएगी। तो जहाँ जहाँ ये हो सका, क्योंकि ये मैं आपको बता दूँ अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह का ख़ास फजल करम है, बराह रास्त अमेरिका अब कहीं नहीं जाने वाला। अमेरिका ने कानों को हाथ लगा कि बराह रास्त हम कहीं अटैक उस तरह से नहीं करने वाले। अभी तो ईरान से मुआहदे की तरफ जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान पर उसने बराह रास्त करना है, वो भारत को अब ज़रूरत नहीं है। वही इस तरह से यानी प्रॉक्सी वॉर आप कह लें, पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचाने के लिए, माशी तौर पर पाकिस्तान कमज़ोर करने के लिए, हाइब्रिड वॉर जिसको कही जाती है, आप उसको डिसइंफॉर्मेशन कह लें, और इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ाने के लिए। तो कोशिश ये होगी कि पाकिस्तान को ये अफ़गानिस्तान के तनाज़ुर में बदनाम किया जाए। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल ख़राब से ख़राबतर होती है, तो उसमें ज़ाहिर है सब हमसाया मुल्कों को नुकसान होगा। तो जनाब उसमें पाकिस्तान अगर उसको नुकसान होता है, डिस्टेबलाइज होता है, तो वो इस तरह से उसके साथ चला जाए। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाढ़ पाकिस्तान लगा चुका है। इंशाल्लाह दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कंट्रोल की जा रही हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि और ज़्यादा बेहतरी आएगी। अभी हाल ही में 9 TTP के बंदे गिरफ़्तार किए गए हैं एक मुहाजिर कैंप से, और जो दाइश का यहाँ पर कमांडर था उसको मार दिया गया है, जो सीनियर था, सबसे अहम बंदा था, वो मारा गया है। तो आने वाले दिन इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो टूल्स थे जो प्रॉक्सी वॉर के, उनको ख़त्म किया जाएगा, उनको कंट्रोल किया जाएगा। और पाकिस्तान ने अपनी तैयारी भरपूर की हुई है, पहले से अंदाज़ा था, क्योंकि जहाँ पर पूरी दुनिया की सबसे टेक्नोलॉजी के लिहाज से सबसे बड़ी एजेंसी CIA वहाँ फेल हुई, कि एंटनी ब्लिंकन यहाँ भी कह रहा है कि जी हमारा ख्याल था कि 10 साल तक ये अफ़गान हुकूमत रहेगी, हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था कि इस तरह से अफ़गान तालिबान कंट्रोल कर जाएंगे, ये सारा कुछ हो जाएगा, इतनी तेज़ी से होगा, हम सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन पाकिस्तान देख रहा था कि मामला ख़राब होंगे, और पाकिस्तान ये कह रहा था इस तरह विड्रॉल ना करें आप, ये इस तरह ना जाएं। ये जब मुआहिदा हुआ था अफ़गान तालिबान और अमेरिका के दरमियान, उसके बाद से पाकिस्तान के आप जितने पाकिस्तान के अहम लोग हैं इदारों में, चाहे वज़ीर आज़म हो, चाहे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हों, दीगर लोग हों पाकिस्तान के अस्करी दिफाई इदारों के, उन्होंने कहा कि जी पीछे आप रिबिल्डिंग का देख कर जाएँ, कोई एक सेटअप देख कर जाएँ। ये अफ़गान हुकूमत इस काबिल नहीं होगी जो हमारे खिलाफ ही सारा कुछ लगे हुआ। अगर वही बात DGSP ने कहा था कि अगर इनकी कोई सोच पॉजिटिव की तरफ होती, ना है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की होती, तो हालात बेहतर होते, अपने लोगों के काम किया होता तो हालात बेहतर होते। अफगानिस्तान में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर दिया होता, इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाई होती, तो ये हालात बेहतर होते। तो अब भी पाकिस्तान चूँकि अमेरिका जो चाह रहा है, जिस तरह से वो चाह रहा है उस तरह नहीं कर रहा, तो वही वजह है कि अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा साफ कह रहा है जी हम तो ये 20 साल की नाकामी का हमने बदला लेना है, हमने देखना है कि पाकिस्तान के साथ आगे कैसे चलना है, मफादात का टकराव है पाकिस्तान के साथ, उन चीज़ों को हमने देखना है। तो ये वो वाज़े कर रहे हैं।
तो आखिरकार जो चीज़ें अंदर थीं वो बाहर आ गई हैं। तो अमेरिका फिर पाकिस्तान को धोखा देने की कोशिश करा, लेकिन इस दफ़ा हमारी तैयारी पहले से ही थी, हमें पता था ये होना है, इसलिए हम अमेरिका के जाल में नहीं फंसे। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमें और बेहतर तरीके से अपने मुल्क की मजबूती के लिए, अंदरूनी तौर पर मजबूत होने के लिए, माशी तौर पर मजबूत होने के लिए काम करना है। और रीजन का जो नया ब्लॉक बन रहा है रीजनल कंट्रीज़ का माइनस भारत, इसको बहुत ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है, ताकि हम अगर इकट्ठे होंगे ख़ित्ते में तो अफ़गानिस्तान में भी हमने की कोशिश होंगी। अभी आपने देखा पाकिस्तान की कोशिश से डोनर्स भी सामने आए हैं, वहाँ पर हालात कंट्रोल होंगे ताकि ये पाकिस्तान की सूरत हाल ख़राब करने के लिए अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को इस्तेमाल ना किया जा सके। अल्लाह हाफ़िज़।